नमस्कार मित्रों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, समय समय पे आने वाले त्योहार, ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम एकादशी की कहानी के संबंध में वीडियो लाए। पिछली वीडियो में हमने एकादशी व्रत कैसे शुरू किया जाए, पूजन विधि, किस समय क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी पे आपसे चर्चा की है। इस वीडियो में हम एकादशी की कहानी एवं महत्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पूरे भाव से आपने नारायण की कहानी ही सुन ली तो आपको वो फल प्राप्त होता है जो आप पूजन से प्राप्त करते हैं, क्योंकि भाव की बड़ी प्रधानता है और कहानियों में भाव के प्रकटीकरण होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में, अपने शास्त्र में कहानियों का बड़ा महत्व है और हर जगह नारायण की कहानियों का वर्णन है। उसी क्रम में आज हम आपको सफला एकादशी, अंग्रेजी महीने के अनुसार 9 जनवरी को दिन शनिवार को यह एकादशी पड़ेगी। हिंदी महीने की अगर बात की जाए, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को यह एकादशी रहेगी। एकादशी अपने आप में वो सारे गुण समेटे होती है, चाहे वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो चाहे भौतिक, अपने आप में विशेष गुण समेटे रहती है। तो हम सफला एकादशी की कहानी के बारे में बात करते हैं। सफला एकादशी नाम से ही पता है, अपने आप में वो सभी गुण रखती है जिससे आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में अगर फंसे हैं तो आप सफल होंगे। ये कहानी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर समय समय पे ज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित चर्चाएं श्री कृष्ण से करते रहते थे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जब आई तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि आप इस एकादशी के बारे में हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आनंद के साथ कहा, युधिष्ठिर, तुमने बहुत अच्छा विषय पूछा है, क्योंकि यह एकादशी सफला एकादशी है, आपके संपूर्ण कार्यों को सफल करने वाली एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महिष्मत राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था वह कई खराब व्यसनों में पड़ा हुआ था। राजा उससे बहुत ज्यादा दुखी थे। मदिरा, वेश्या, वो सारे खराब व्यसन उसके अंदर थे जिससे आदमी को नरक की प्राप्ति होती है। पिता संत स्वभाव के थे। पिता चाहते थे कि हमारे पुत्र श्रेष्ठ हों, परंतु उस पुत्र से वो इतने परेशान हो गए और इतने दुखी हो गए कि अंत में अपने और पुत्रों को साथ में लेकर खुद उस ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन आदमी की आदतें अगर खराब रहती हैं तो वो जहां पे जाता है वहां पे भी गलतियां करना शुरू कर देता है। जंगल में अकेले निवास करने लगा, लेकिन जंगल में रहने के बाद भी वो अपने पिता के देश में आता था और घरों में चोरी करता था। कई महीनों तक, सालों तक यह काम चलता रहा। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो रहता था और वो पीपल का पेड़ अपने आप में अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए था। उस पूरे जंगल को उस पेड़ की महत्ता पता थी। संयोगवश उसी पेड़ के नीचे वह विश्राम करता था और सोता था। एक दिन राज्य में चोरी करते हुए उसको सैनिकों ने पकड़ लिया। जब सैनिकों ने पकड़ा तो उसने अपने आप को बताया कि मैं राजा का ज्येष्ठ पुत्र हूं। सैनिकों ने इस बात को जैसे सुना, उस चोर को छोड़ दिया। इस बात ने उसके अंदर बहुत ज्यादा घाव किया और जब वापस आया तो पौष मास, ठंडी का समय था, उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे। वो रात्रि को उसी पेड़ के नीचे बिना कुछ खाए पिए सो गया और वो 10वीं तिथि थी।
अगले ही दिन एकादशी थी और संयोग ऐसा था कि वो बात उसको इतनी ज्यादा घर कर गई और उसका स्वास्थ्य ही खराब हो गया और सुबह के समय वो उठ नहीं पाया। रात्रि को बिना भोजन के और अगले पूरे दिन बिना भोजन के और जल अन्न के वो पड़ा रहा और पीपल के पेड़ के नीचे ही वो रात भर दिन भर पड़ा रहा। शाम को उसके मन में इच्छा आई, क्यों ना हम किसी तरीके से उठकर फल तोड़ कर लाए और उसका सेवन करें। किसी पुराने शुभ कर्मों का फल था कि उस दिन पूर्ण एकादशी थी, सफला एकादशी थी। गया किसी तरीके से फलों को तोड़ कर ले आया और उस घटना ने और उस पेड़ के नीचे रहने के नाते उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना जो फल हम लाए हैं नारायण को समर्पित करके ही उसका सेवन करें। फिर उसने पूरे भाव से फलों को पेड़ के नीचे पत्तों के ऊपर रखा और कहा, नारायण आप मेरे इन फलों को स्वीकार करें। पिछली रात से वह बिना कुछ खाए पिए अगले दिन पूरा निराहार निराजल वो फल तोड़ कर लाया और नारायण को समर्पित किया। ग्लानि थी उस समय उसके मन में, उसके मन में हृदय परिवर्तन की बेला आ चुकी थी और जब उसने निवेदन किया परमात्मा से, परमात्मा स्वच्छ और साफ हृदय को स्वीकारते हैं और उसके समर्पित फलों को नारायण ने स्वीकारा। और संयोग ऐसा रहा कि समर्पण के बाद भी उसने खास फलों का सेवन नहीं किया और बिना फल खाए पुनः वह रात भर उसी पेड़ के नीचे लेटा रहा। पेट में अन्न न होना, मन में ग्लानि होना और ठंड का मौसम, ये तमाम परिस्थितियां बनी कि रात भर वह भोजन बिना किए कुछ खाए पिए फिर वहीं पर नारायण नाम लेते हुए पड़ा रहा। अगले दिन सूर्योदय जैसे ही हुआ उसका व्रत पूर्ण हो चुका था। आकाशवाणी होती है कि राजकुमार तुमने सफला एकादशी को पूर्ण रूप से सफल किया है, अतः नारायण तुमसे प्रसन्न है, भगवान तुमसे खुश है, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस करते हैं, तुम्हें तुम्हारे व्यसनों से छूट जाने की शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद उसके अंदर वैष्णव भाव की इतनी ज्यादा प्रबलता आई कि वह अपने पिता के पास आया। परमात्मा की असीम अनुकंपा से उसके शरीर और व्यक्तित्व में वो आकर्षण आया जो परमात्मा के भक्तों में होता है। पिता ने उसके अंदर इस परिवर्तन को देखकर उनको स्वीकार लिया और अपना पूरा राजपाट दे दिया। राजकुमार राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को नारायण को समर्पित कर दिया और समर्पित करने के बाद जब उनको नारायण की कृपा से एक पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र बड़ा हुआ, उसको राजा बनाकर पूरा जीवन अपना उन्होंने नारायण को समर्पित कर दिया। उसी समय से इस एकादशी को सफला एकादशी कही जाती है और जो भी पूरे मनोभाव से और पूरी चेष्टा से नारायण की इस तरह सेवा करता है, इस कहानी को सुनता है, उसके भी मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसके भी कार्य पूर्ण होते हैं। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। फल के संबंध में अगर बात की जाए, जब आप हृदय से वास्तव में भगवान के करीब होते हैं तो उस समय किए हुए निवेदन को आपके स्वीकारा जाता है। कहानियों के माध्यम से हमारे मनीषियों ने आपके अंदर एक भाव प्रकट किया और हमने पहले भी कहा था परमात्मा को सबसे ज्यादा कोई चीज प्रिय है तो भाव। इसी तरीके की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी
हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।